प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी कैंपेनिंग के दौर से गुजर रहे थे, तब उन्हें दागी सांसदों और संसद की सफाई की बहुत याद आती थी, जिसको लेकर उन्होंने एक रैली के दौरान कहा भी था कि वो सत्ता में आते ही एक कमेटी बनाकर संसद को साफ करने का काम करेंगे। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूँगा जो जितने आज जीत हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुना है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो पहले। और अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने संसद और कैबिनेट को साफ करने के लिए सारी जिम्मेदारी मोदी पर छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों को चुनाव करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए पीएम और मुख्यमंत्री ही सुनिश्चित करें कि उनके मंत्रिमंडल में कोई दागी शामिल ना हो। Framers of the Constitution have reposed great public trust and responsibility on these high dignitaries, and in discharge of the responsibilities, they must ensure that democratic principles should be kept in view. They should not appoint any such person who is undergoing a serious criminal charge and is being tried in the courts. दागियों की सफाई पर लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए फैसले के बाद शुरू हो गई थी, जब कोर्ट ने कहा था कि दाग साबित होने पर सदस्यता चली जाएगी, जिस पर विरोध करते हुए राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर पहले तो सर्वसम्मति से अध्यादेश लाया, लेकिन बवाल के बाद खुद राहुल गांधी ने ही इस अध्यादेश को फाड़ने की बात कहकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी पर संसद और कैबिनेट की सफाई करने का जिम्मा छोड़ दिया है, जिसके बाद मोदी की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता से किए अपने वादे को पूरा करें, ताकि एक नई मिसाल पेश हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ध्यान देने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल तारीफ फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ और प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक ऐसे तमाम मंत्री जिनका बैकग्राउंड दागी है, क्रिमिनल है, उनको वो कैबिनेट के अंदर नहीं रखेंगे। दागी लोगों को दूर रखें तो ये बहुत सुंदर सुझाव है। ये जनता के भावनाओं को प्रदर्शित करता है और इसको स्वीकारना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन एक बात हमको लगता है कि बहुत ही समझदारी से उसने बॉल को प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में डाल दिया है। मौका है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि इस मौके का इस्तेमाल करके उनके कैबिनेट में जो दागी लोग हैं तो ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें, तो उनको ये भी नहीं होगा कि हमने किया, भाई सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था हमने कर दिया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के मंत्रिमंडल में 14 ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं। इनमें नितिन गडकरी, उमा भारती, रामविलास पासवान और प्रकाश जावड़ेकर का नाम भी शामिल है। लेकिन अब देखना होगा कि मोदी ने देश की जनता से जो संसद की सफाई करने का वादा किया था वो वादा पूरा होता है या नहीं, क्योंकि देश की जनता से मोदी को बहुत उम्मीदें हैं और सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाना चाहता है। लेकिन राजनीतिक दल इसको कितनी संजीदगी से लेते हैं, इस पर जरूर देश की निगाहें रहेंगी। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शंकर गौड़ की रिपोर्ट।